हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023। इस बार मध्य प्रदेश पुलिस पर बायोलॉजी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों दिया गया क्या है, मानव शरीर में जो पाचन होता है उसका अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आपका होता है कहाँ पर, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों, तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, तो ध्यान देना है 206 हड्डियां होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जबकि यदि पूछा जाए कि बच्चों में कितनी होती हैं, तो 300 प्लस होती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है दोस्तों, तो जबड़े में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। जो पित्त है किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो ध्यान देना है यकृत यानी लीवर के द्वारा क्या है, स्त्रावित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। किसकी खास आवश्यकता होती है दोस्तों, तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। जो प्रोटीन है किस में बदल जाते हैं दोस्तों, एमिनो अम्ल में बदल जाते, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों कौन सी होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको ध्यान देना लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का जो कार्य है क्या होता है दोस्तों, तो पेसमेकर का कार्य होता है आपका दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या होता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, धमनी। क्या हो जाएगा, धमनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितना होता है दोस्तों, तो ध्यान देना है 72 बार, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। जो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है दोस्तों? तो लोहा होती है। क्या होती है? आयरन, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? तो ध्यान देना है, हीमोग्लोबिन के कारण होता, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है हीमोग्लोबिन का कार्य है। जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों लाल रक्त कणों का निर्माण? तो ध्यान देना, अस्थिमज्जा बोन मैरो के द्वारा होता, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? किसके विरुद्ध होता है? तो दोस्तों ध्यान देना है, संक्रमण के विरुद्ध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही है। तो दोस्तों ध्यान देना है, सर्वग्राही कौन सा होता है दोस्तों? तो आपको ध्यान देना है ए बी जो रक्त समूह है सर्वग्राही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए दोस्तों कि सर्वदाता कौन सा होता है, तो होता है आपका ओ। क्या होता है? ओ। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों कितनी होती है? तो ध्यान देना है 4% होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो रक्त है उसका शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ध्यान देना है, किडनी में होता, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? किस अंग में होता है दोस्तों? तो फेफड़ा में होता है, लंग्स में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र? तो ध्यान देना है, कशेरुक रज्जु में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? कौन सी कोशिकाओं में होती है? तो ध्यान देना है, मस्तिष्क कोशिकाओं में होती, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आ जाए सबसे जल्दी किसमें होती है, तो लीवर कोशिकाओं में होती है, जो कि 14 दिन में हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ध्यान देना है, अंडवाहिनी में होती, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों कि शिशु के विकास की जानकारी के लिए? तो ध्यान देना है, अल्ट्रासाउंड किरणें के द्वारा आप क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? खाद्य की पूर्ति की जाती है तो ध्यान देना, अपरा पोषका। किसके द्वारा? अपरा पोषका, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो प्लेसेंटा के द्वारा की जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।